अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपका खुशामदीद कहते हैं। आज हम 12.4 जो यूनिट नंबर 12 है, एंगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसको स्टार्ट करेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल मुतवाज़िल जिसके सारी साइडें उसकी जो मेजरमेंट हो, पैमाइश हो, वो एक जैसी हो, उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस तरह आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरह आप जानते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बनाएंगे, स्टेप आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। ये जो लाइन है ए सी इक्वल टू, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। तो ए बी लाइन एक मैं ड्रा कर लेता हूँ आपके सामने यहाँ पर 3.8। तो यहाँ से आपने स्केल जो है यहाँ पर रख कर और एक लाइन आप लगा दे 3.8 सेंटीमीटर यहाँ तक। इसको मैं ए और इसको बी का नाम दे देता हूँ। उसके बाद आपने विद द हेल्प ऑफ कंपस की मदद से आपने जो प्रकार है आपके पास, आपने इसको रखना है और स्केल के साथ 3.8। अब देखें ये स्केल है और ये कंपस इसके साथ आपने रखना है। ये 5 है, 6, 7, 8, इतना आपने इसको ओपन करना है। जब इतना आप इसको ओपन कर लेंगे तो एक बार आपने इसको विद ए एज ए सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क आप लगाएंगे और साथ साथ फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। फिर बी एज ए सेंटर, बी पर रखना है और इसको रेडियस को चेंज नहीं करना, एक दूसरा आर्क आप लगाएंगे। दूसरा आर्क जब आप लगा दें उसके बाद आप इन पॉइंट्स को आपस में मिला लें। ये हमारे पास नया पॉइंट आ गया सी। तो सी को हम ए और इसके साथ मिला लेते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको ए और बी के साथ मिलाना है। तो ये आपके पास मतलूबा जो है वो ट्रायंगल आ जाएगा। अब स्टेप आप कंस्ट्रक्शन मैं लिख लेता हूँ। जिस तरह स्टेप 1 उसमें आपने लिखना है क्या है। स्टेप 1, ड्रा अ लाइन सेगमेंट। आपने ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी, मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो स्टेप 2 है वो लिखना है। स्टेप 2 आपने इसमें क्या लिखना है। टेक ए इज अ सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए ड्रा एन आर्क आप रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। उसके बाद अगेन स्टेप 3 में विद बी एज ए सेंटर, टेक बी एज ए सेंटर, बी इज अ सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। तो स्टेप 4 में आपने क्या करना है, इसको अब दोनों को मिलाना है। स्टेप 4 आपके पास बोथ द आर्क्स, ये जो दोनों आर्क्स हैं ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ईच अदर एट पॉइंट सी। तो 5वें स्टेप में आपने फिर क्या करना है, जॉइन पॉइंट
C with A and B. A and B. So triangle ABC is the required equilateral ट्राइंगल। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। एक होता है इक्विलेटरल और एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल एक ऐसा मुसल्लस होता है जिनके दो अजला, जिसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल में सारे साइडें इक्वल होती हैं और आइसोसेलेस में कोई से दो साइड। तो चलो इसको भी इसकी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है कि आपके पास जो पी क्यू साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेता हूँ। ये आपके पास पी क्यू जिस तरह बताया गया है, पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसी स्केल को लेना है और कंपास के साथ, प्रकार के साथ आपने इसको 4.5 सेंटीमीटर इसको रखना है। तो ये 4 है, 4.5 और यहाँ पर इतना इसका रेडियस हो, इतना कंपास को ओपन करना है और यहाँ पर P इज़ ए सेंटर, यहाँ P को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएं। फिर यहाँ पर आपने इसको रखना है, एक दूसरा आर्क लगा दें। हो तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं इस आर्क को आगे, ताकि ये दोनों एक दूसरे को यानी एक पॉइंट पर कट भी कर सकें। अब ये जो आपके पास पॉइंट आ गया, इसको आप आर का नाम दे सकते हैं और इसी तरह आर को आपने इसके साथ मिलाना है। और इसको क्योंकि साथ आप मिला लें, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले से मैं लिख लेता हूँ, तो बाद में अगर आप करना चाहें तो उसको भी नोट कर सकते हैं। तो अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने पास नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वो आपके पास क्या है, ड्रा लाइन सेगमेंट यानी पी क्यू। मेजरमेंट आपके पास उसकी कितनी है, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर विद पी एज अ सेंटर। ड्रा एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर या हैविंग रेडियस equal to 4.5 centimeter. Again, Q is a center. Draw an arc of 4.5 centimeter of radius 4.5 centimeter. Next step में both the arcs intersect at each other at point R. और ये जो R point है, फिर next आपने join point R with P and Q. So PQR is our required isosceles triangle. आइसोसेलेस में ये दोनों जो साइडें हैं ये आपके पास इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कंस्ट्रक्ट अ स्केलिन ट्राइंगल ABC वेयर AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। स्केलिन किसको कहते हैं, जिसके सारे साइडों की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो, यानी इक्वल ना हो, कोई से दो साइड या तीनों साइड की वो इक्वल ना हो, बल्कि ये जिस तरह 3 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 2.5 है, डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो चलो इसको भी ड्रा कर लेते हैं। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी साइड है BC, तो उसको मैं ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके सामने BC, ये आपके पास है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये बिल्कुल 6 सेंटीमीटर BC साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद अगेन आपने क्या करना है, कंपास को जो है वो ओपन करना है। कितना ओपन करना है, यहाँ पर AB, यहाँ पर कोई भी साइड आप लेते हैं तो AB वो है 3 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास को इतना ही ओपन करना है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये आपके पास है 3 सेंटीमीटर एक आर्क में
लगा देता हूँ। और इसी तरह जो नेक्स्ट साइड है आपके पास AC, अगर इधर एक पॉइंट है A, तो इधर AC जो आएगा वो 2.5, तो इसको मैं 2.5 ओपन कर लेता हूँ। तो जिस तरह आप यहाँ पर इसको करेंगे तो इस तरह ये एक दूसरा आर्क, ये दोनों किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं करते। अगर नहीं करते तो फिर तो ट्रायंगल जो है वो बनाना मुश्किल हो जाएगा, यानी पॉसिबल नहीं होगा। तो लिहाजा आप सेंस, यानी एक बात आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो A है, अगर ट्रायंगल की किसी भी दो साइडों को जमा कर दिए जाए तो तीसरी साइड से वो ज़्यादा होना चाहिए। तो A, जैसा कि आप जानते हैं कि AB आपके पास कितना था, AB जो AB साइड है प्लस AC जो साइड है वो लेस है BC साइड से। ये इससे यानी दोनों साइडें प्लस करके भी अगर ये दोनों, तो वो तीसरी साइड से यानी छोटी हैं, ये कट नहीं करती। तो आप कह सकते हैं द सॉल्यूशन आपके पास जो है, सॉल्यूशन आप गिवन ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ST हम ड्रा कर लेते हैं, लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपने इसको ड्रा करना है। तो चलो मैं यहाँ से, ये एक्स्ट्रा भी है यहाँ से स्केल, ये आपने नहीं ड्रा करना, यहाँ से नंबरिंग जो शुरू है यहाँ से आपने करना है। तो ये आपके पास जो है आ गया ST लाइन सेगमेंट, और इसकी जो मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जिस तरह इंस्ट्रक्शन है कि एंगल आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हैं एंगल RST जो दरमियाना वाला होता है, ये आपके पास ये आपके पास एंगल है, ये 60 डिग्री का। तो विद S एज ए सेंटर, S को सेंटर मानकर आपने यहाँ पर इसके साथ अब D रखना है, जिसको आप प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं। लेकिन उसका क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, इसका जो सेंटर है यहाँ पर, इसका ये सेंटर है ये, और ये लाइन जो बेस लाइन है 0 वाली, ये बिल्कुल इसके ऊपर हो। और अब यहाँ पर एक पॉइंट आपने करना है 60 का। तो यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये आपके पास आ जाएगा मतलूबा पॉइंट। तो अब हमने इसको लाइन को ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर। तो लाइन जब आप ड्रा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अगेन आपने T को जो है यहाँ पर प्रोटेक्टर रखना है। इसका सेंटर D के जो सेंटर है ये बिल्कुल एग्जैक्टली, और बेस लाइन जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर हो इसी तरह से। और एंगल अब आपने जब इस साइड पर रखा तो नीचे से आपने इसको 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट आपके पास आएगा। अब इसको हम मिला लेते हैं स्केल के साथ इस पॉइंट को, तो एक नया पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं या एक दूसरे को पॉइंट T पर जो है R पॉइंट पर ये एक दूसरे को, यहाँ ये जो पॉइंट है इसको मैंने R का नाम दिया है, यहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर लेते हैं। तो अब स्टेप अप कंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री, और ये जो एंगल है ये भी है 60 डिग्री। ट्रायंगल आपने कौन सा बनाना था ये भी आप देख लें ऊपर। इसमें सबसे जो ज़रूरी बात है, पहले जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके तीनों साइडें गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पर दो एंगल्स की मदद से ये अगर 4.5 है तो बाकी भी 4.5 होना चाहिए। तो चलो इसको देखकर हमने स्केल के साथ ये नहीं किया, बल्कि
एंगल की बिना पर हमने इसको बनाया है और जब इसने एक दूसरे को पॉइंट आर पर कट किया है, यहाँ पर आप इसकी मेजरमेंट कर लें तो ये बिल्कुल आपके पास 4.5 और ये भी 4.5। अगर तीनों की मेजरमेंट आपके पास एक जैसी हो तो ऐसे ट्राइंगल को आप कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जल्दी से मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट्स होंगे इसके लिए सबसे पहले स्टेप 1, ड्रा अ लाइन सेगमेंट एस टी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपने प्लेस द प्रोटेक्टर एट पॉइंट एस and such that the center of the protector is exactly at point S। exactly उसका जो सेंटर है इस पर होना चाहिए। read the angle 60 degree on the protector in mark point। जो भी आप उसको कोई नाम इस यानी यहाँ पर हमने पॉइंट दिया था, कोई भी उसको पॉइंट आप कह दें U और इसको V, जिस तरह पॉइंट U। तो प्लेस अगेन द प्रोटेक्टर एट पॉइंट T सच दैट यहाँ पर सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज एग्जैक्टली, ये इसके ऊपर है, एग्जैक्टली एट पॉइंट T। रीड द एंगल 60 डिग्री ऑन द प्रोटेक्टर एंड मार्क द पॉइंट, यहाँ पर V आपने लगा दिया। नेक्स्ट जब इसको ज्वाइन करेंगे, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइंस S2 U एंड T V विद T बोथ द लाइन जो है ना मिड्स एट पॉइंट R। ये दोनों जो हैं एक दूसरे को पॉइंट R पे ये कट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। सो ट्राइंगल RST इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस तरह आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है कि DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो चलो इसको मैं 5 सेंटीमीटर इसको ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं और यहाँ तक D और ये आपके पास E, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने एंगल जो है यहाँ पर D को रखना है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल EDF, यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा जो सेंटर में होता है ये आपके पास 55 डिग्री का है। तो आपने प्रोटेक्टर जो है इस तरह सीधा इस पर रखना है, इसका सेंटर जो है बिल्कुल इसके एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर हो और जो बेस लाइन है वो इस यहाँ पर हो, और एंगल आपने देखना है 35 डिग्री। ये 10, 20, 30 और 40 के दरमियान ये जो है यहाँ पर इस पॉइंट को आप कोई सा नाम दे सकते हो और इसको इसके साथ मिला लें। अगेन आपने ई पर अब रखना है उसी तरीके से, और यहाँ पर एंगल बनाना है कौन सा 55। यहाँ पर एंगल जिस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने देखना था कि ये जो D है, D पर कौन सा एंगल, क्योंकि EDF जिस तरह बताया गया है EDF, तो वो 55 का बनेगा। यहाँ पर आपने 35 का नहीं बनाना, सॉरी ये गलती से, तो ये इसको इसी तरह आपने फिक्स करना है और यहाँ पर आप 50 और 60 के दरमियान यहाँ पर ये लाई करेगा, तो इसको आप इसके साथ मिला लें पॉइंट को। ट्रायंगल उसी तरीके से बनेगा और E दरमियान में यहाँ पर E आ रहा है, तो E जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 35 का, तो यहाँ पर आपने इसको रखना है एग्जैक्टली, इसका सेंटर यहाँ पर होना चाहिए और एंगल आप बना रहे हैं 35 का। 30 और 40 के दरमियान यहाँ पर आएगा ये आपके पास 35 का। अब इसको अगर आप मिला लेते हैं तो ये आपके पास मतलूबा जो है वो ट्रायंगल ये आपके पास आ जाएगा स्केलिन ट्रायंगल। यहाँ पर इसका 5 सेंटीमीटर। अब इसकी अगर पैमाइश आप कर लेते हैं तो इसको अगर DEF, इस पॉइंट को मैं F का नाम दे दूँ,
तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो मेजरमेंट है वो 3.2 है। और यहाँ पर इसकी अगर आप देख लें यहाँ पर तो ये 4.2 है। अगर तीनों की जो है वो डिफरेंट हो मेजरमेंट तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलिंग ट्राइंगल। तो इस तरह आपने इसको ड्रा करना है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा अ लाइन सेगमेंट डी ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ड्रा एन एंगल, आप यहाँ पर आपने एंगल 55 डिग्री एट पॉइंट D and draw an angle of 35 degree at point E. Both angle arm cut each other at point F. Join F to D and E. So EDF या DEF is our required scaling triangle. नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ इस तरह स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख लें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो सॉल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लाइन है वो है ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे ये 7 सेंटीमीटर। इसको आप नाम दे सकते हैं ए और बी। ये आपके पास है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक चीज़ को आपने देखना है वो क्या है कि एंगल आपने कहाँ पर बनाना है। तो जिस तरह क्वेश्चंस में बताया गया है कि यहाँ पर एंगल ए बी सी दरमियान वाला है, ये एंगल होता है, तो बी पर हमने 90 का एंगल बनाना है। सीधा लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं या यहाँ पर आपने इसको डी को रखेंगे, बेस लाइन बिल्कुल इसके ऊपर हो तो यहाँ पर तो ये जो एंगल आएगा आपके पास ये होगा 90 डिग्री का। अब इसको हम स्केल के साथ जो है वो कर लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 का हो आपके पास। तो ये बिल्कुल सीधा ये आपके पास 90। उसके बाद आपने कंपास को लेना है, प्रकार को, और इसकी मदद से बी सी, यहाँ पर जो सी पॉइंट आएगा वो 3.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसके साथ आप पैमाइश करके इसको कर सकते हैं 3.2। यहाँ पर बी पर आपने इसको रखना है, वो एक आर्क लगाना है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको आप सी का नाम दे सकते हैं। अब इस पॉइंट को आपने इसके साथ मिलाना है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है तो इसके साथ आप इस तरीके से मिला सकते हैं। तो ये आपके पास मतलूबा जो है राइट एंगल ट्राइंगल, और ये आपके पास 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल वही ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल लाजमी आपके पास 90 का। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप लिखेंगे ड्रा एन लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर विद बी इज सेंटर्ड, या ड्रा एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट बी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। और उसके बाद आपने ड्रा एन विद बी इज ए सेंटर, अगेन बी इज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। ये जो है आपके पास यहाँ तक इसकी मेजरमेंट है 3.2 विच कट द एंगल आर्म एट पॉइंट सी, जॉइन सी विद ए। सो ट्राइंगल ए बी सी इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्यू आर इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, जो सबसे ज़्यादातर लंबी लाइन है वो हम बेस में रख लेते हैं 5.2। तो यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर ये आ जाएगा 2। तो यहाँ तक हम इसको ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास जो लाइन है इसको कह सकते हैं क्यू आर इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने आर पर ये जो सेंटर में होता है ये आपके पास एंगल इस पॉइंट पर बनाना होता है 65 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो इसी तरह ये बेस लाइन बिल्कुल इसके ऊपर हो और यहाँ पर एंगल बनाना है आपने कौन सा 65 का। तो यहाँ पर देखें 30, 40, 50, 60 और 65 का। तो 60 और 70 के दरमियान जो एंगल आएगा ये आपके पास होगा 65 का। तो अब इसको मैं इसके साथ मिला लेता हूँ।
उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट है पी आर। ये कितना है, ये जो साइड है ये आपके पास है 4.7 सेंटीमीटर। तो स्केल के साथ आपने इसको या उस तरह भी कर सकते हैं या प्रोटेक्टर इसकी कंपास की मदद से भी आप कर सकते हैं। तो 4.7 एक आर्क आपने लगाना है जहाँ पर ये इसको कट कर ले, यहाँ पर ये कट करेगा तो ये आपके पास पी आर इधर है तो पी यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हैं और इसको अब इसके साथ आपने मिलाना है। तो पी को इसके साथ जब आप मिलाएंगे तो ये जो ट्राइंगल आएगा आपके पास, ये कौन सी टाइप है ट्राइंगल की, ये है आपके पास इक्विट एंगल ट्राइंगल। सारे जो एंगल है वो इसमें इक्विट हैं, उससे कम है, 4.790 से कम है। और ये जो एंगल आपने बनाया था ये 65 का, इसको आप लिख सकते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जल्दी से मैं bता देता हूँ। ड्रा लाइन सेगमेंट क्यू आर इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर विद आर इज अ सेंटर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर विद आर इज अ सेंटर ड्रा इन एंगल ऑफ 65 डिग्री। यहाँ पर आपने डी की मदद से एंगल बनाया 65 का। अगेन आपने आर इज अ सेंटर ड्रा इन आर्क ऑफ रेडियस 4.7 सेंटीमीटर विच कट द एंगल आर्म एट पॉइंट पी जॉइन P to Q. So PQR is our required acute angle triangle. लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप EF को हम ड्रा कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर। ये एक लाइन हमने ड्रा कर लिया E और F। ये कितना है आपके पास 8 सेंटीमीटर एक लाइन है। उसके बाद अगेन आपने क्या करना है, डी आपके पास यहाँ पर जो सेंटर में है एफ है, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल ई एफ से मुराद दरमियान वाला एंगल, तो ये 135। तो यहाँ पर 135 हम ड्रा कर लेते हैं। ये अगर यहाँ से आप देख सकते हैं कि 100 ये 10 यहाँ तक ये 90 आ जाएगा, फिर ये 100, फिर 100, ये 120, 30 और ये इसके दरमियान जो आएगा तो ये 35 का होता है। तो इसको हम अब इसके साथ वो कर लेते हैं, मिला लेते हैं इस पॉइंट को। इस तरह स्केल आपने रखना है कि पॉइंट इधर उधर ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एफ डी, यहाँ पर एक पॉइंट आपने लेना है लेकिन 5 सेंटीमीटर। तो कंपास को आपने कितना ओपन करना है, 5 सेंटीमीटर। हम ओपन करके एक आर्क लगा देते हैं यहाँ पर एफ पर रख कर। तो ये एग्जैक्टली तकरीबन इधर ही आ रहा है, तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा डी। अब इस डी को हम इसके साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास मतलूबा जो आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइएंगल आ जाएगा। तो ये आपके पास ट्राइंगल ई एफ डी आपके पास रिक्वायर्ड। ये जो एंगल है ये आपके पास 135 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहें तो ड्रा लाइन सेगमेंट ई एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर विद एफ इज अ सेंटर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ड्रा एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। Again, if is a center, draw an arc of radius 5 centimeter which cuts the angle arm at point D. Join D to E. So EFD is our required obtuse angle triangle. तो इसी के साथ ये ट्राइंगल जो है ये इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपके पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि बर वक्त आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।